मेडिकल इंश्योरेंस जो कि सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में कवर है, उसके तहत आप 25,000 तक का मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं, उनका भी अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछले बार हम लोगों ने जीएसटी पे और इनकम टैक्स रिटर्न पे टॉपिक पे डिस्कशन लेके आए थे। आज का टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में है। पिछले टॉपिक की भांति आज हम लोगों ने इनवाइट किया है श्री सुनील कुमार झवर जी को, जो पेशे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे फ्रेंड हैं। उनसे टाइम लिया है ताकि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत डिटेल में वो जानकारी दे सके। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट कैसे है, प्लस टैक्सेशन रिलेटेड भी कैसे इंपॉर्टेंट है। ये जो नए व्यूअर्स हैं, जो अभी भी हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले सेशन में हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपके काम का होगा, आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा और जो आपको फायदा करेगा आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारे आज के जो मेन गेस्ट हैं श्री सुनील कुमार झवर जी के बारे में। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 7-8 साल कॉर्पोरेट लाइफ में अपना सर्विस देने के बाद पिछले 7-8 सालों से वो उत्तराखंड में बहुत सारी कंपनियों को और व्यापारियों को, चाहे वो मंझले व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, एवं बैंकिंग सेक्टर को भी अपना सेवा दे रहे हैं। अगर इनका एक्सपर्टीज का बात किया जाए तो टैक्सेशन, ऑडिट और फाइनेंस इनका मेन एक्सपर्टीज एरिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपका और बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस चैनल के लिए कि जो बहुत ही अच्छे से चीजों को प्रेषित कर रहा है। जैसे कि आज का टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, तो काफी सारे सवाल मन में रहते हैं लोगों के, क्योंकि बहुत लोग अवेयर नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली काम कैसे करता है और कितना इंपॉर्टेंस है उनके लिए, उनके फैमिली के लिए और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला सवाल ये है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो क्यों जरूरी है? जी अमित जी, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस आज के जमाने के लिए एक बहुत ही, जान लीजिए कि बहुत ही नीडी है। वो हर इंसान का, हर व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। कि मेन बेनिफिट ये है कि आप कभी भी, कोई भी, भगवान ना करे किसी हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल की आपको दरकार हो, तो उससे रिलेटेड जब भी आपको फाइनेंशियल हेल्थ की दरकार पड़ती है तो ये मेडिकल इंश्योरेंस आपका हमेशा से बेनिफिट देता है। अगर हम लोग सरकार की बात करें तो सरकार ने भी 12 रुपए और 330 रुपए की हेल्थ योजना के तहत गरीब परिवारों को एक इंश्योरेंस मुहैया करवाई है, एक स्कीम मुहैया करवाई है, जिसके तहत वो इस 2 लाख तक का कवर ले सकते हैं। तो गरीबों के लिए भी सरकार ने इतना कुछ सोचा है। तो आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है और इसको सबको लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे कंपनियां कैशलेस बेनिफिट भी देती है, कुछ कंपनियां कैशलेस बेनिफिट नहीं देती है। दोनों में अंतर क्या है? कैशलेस बेनिफिट जो है वो बेनिफिट है जहां कंपनियों का टाई अप जो है वो हॉस्पिटल के साथ में होता है और सीधे जो है आपको एक पैसे वहां देने की दरकार नहीं होती है। आप अपने हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस वहां बताइए और वो सीधे सीधे इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी। तो यहाँ पे आपको कैश की फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको कैश चुकाने नहीं पड़ेंगे। और कैशलेस अगर नहीं है तो वहां आपको सबसे पहले पेमेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद में उसका आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में जो हम प्रीमियम पे करते हैं, क्या उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है? जी अमित जी, मेडिकल इंश्योरेंस जो कि सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स में कवर है, उसके तहत आप 25,000 तक का मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर हैं, उनका भी अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट इंश्योरेंस प्रीमियम का ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर वालों को बोलते हैं हम लोग,
और अगर उनके चूंकि उनका मेडिकल इंश्योरेंस होना संभव नहीं है, तो उनके मेडिकल खर्चों के लिए 50,000 रुपए सरकार अलग से छूट देती है। काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था, जैसे 25,000 रुपए तक छूट देती है भारत सरकार ने। 25,000 मीन्स 25,000 वाला प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले और एज के हिसाब से किसी का 8,000 प्रीमियम आता है, किसी का 12,000 प्रीमियम आता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, ये इंश्योरेंस प्रीमियम में सरकार ने छूट दी है। इंश्योरेंस प्रीमियम में सरकार ने छूट दी है, तो इसके तहत जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 25,000 हम लोग क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D में। ओके, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अगला अगला सवाल ये है कि बहुत सारे फैमिली में कभी कभी क्या होता है, शादी के पहले लोग सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और शादी के बाद सिंगल सिंगल अगर तोड़ के लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रीमियम बनेगा। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, फैमिली का ग्रुप में इंश्योरेंस लेना बेटर है या सिंगल सिंगल लेना बेटर है सभी फैमिली मेंबर के लिए? आपका क्या सलाह है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन सा बेनिफिशियल होगा फाइनेंशियली? जी अमित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर फैमिली इंश्योरेंस लिया जाए तो वो मच बेटर है, क्योंकि उसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सभी को हम कवर कर सकते हैं। और एक सिंगल सम एश्योर्ड में 5 लाख, सपोज 5 लाख का है, तो वो उसमें सारे लोग उसमें कवर कर सकते हैं और सारे लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो फैमिली इंश्योरेंस है उसमें जो बच्चों की कवरेज है, उसमें अगर बच्चा 25 साल का हो जाता है, जो मेल मेंबर है वो 25 साल का हो जाता है, तो उसके बाद वो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो फीमेल में बच्चे हैं, वो जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक वो कवर रहते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। ओके, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। और बहुत बहुत लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था और आपके माध्यम से आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और है, कोई मिनिमम एज लिमिट है क्या बच्चे के लिए, अगर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो? बच्चों के लिए कोई भी जो है एज लिमिट नहीं है। अगर बच्चा जन्मा है अभी भी, तब भी वो उसको हम लोग इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले से फैमिली प्लान लिए हैं और बच्चे का जन्म हुआ तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना चाहिए इंश्योरेंस एजेंसी को, उसका नाम इंक्लूड करना चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स इनका फायदा उठाएंगे और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के सजग होंगे, क्योंकि आज भी काफी सारे लोग हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब महत्व उनको तब समझ में आता है जब उनको कोई बीमारी पड़ती है या फिर उनके फैमिली मेंबर में कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में। उसके बाद ही लोगों को एहसास होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों से भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका बजट है, जितना भी बजट है, जितना भी इनकम है, एक छोटा सा ही प्लान, भले वो 3 लाख का हो या 5 लाख का हो, डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। ज्यादा प्रीमियम नहीं होता है, बट आपको कोई ना कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए जो आपको भविष्य में महंगे इलाज से और जो हॉस्पिटलाइज होने में जो खर्चा होता है, आजकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सस्ता नहीं है और लोग 5 साल 10 साल का कमाई सिर्फ एक व्यक्ति के ट्रीटमेंट में खर्च कर देते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अपने हिसाब से वो कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लें जो उनको फ्यूचर में फाइनेंशियल बर्डन से जरूर बचाएगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सुनील जी का, जो हमारे चैनल में आए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आने वाले सेशन में हम लोग आपका समय लेते रहेंगे ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके सभी को और लोग इसका फायदा उठा सके। जो व्यूवर्स हमारे नए हैं, जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, घंटा भी दबा दें ताकि आने वाले सेशन जो हम लेके आएंगे, जो कैरियर के ऊपर हो सकता है, बिजनेस के ऊपर हो सकता है, हेल्थ के ऊपर हो सकता है, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका फायदा उठा सकें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप कोई नया टॉपिक पे
को वीडियो चाहते हैं, एक्सपर्ट वीडियो चाहते हैं, अच्छा वीडियो चाहते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लिख करके बता सकते हैं। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आप तक वो उस टॉपिक पे एक सेशन लाने का जो आपके लिए फायदेमंद हो, सबके लिए फायदेमंद हो। ओवर टू सुनील झंवर जी। जी अमित जी, इस कोरोना काल में इंश्योरेंस जो है एक अभी बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहा है और बहुत लोग जो है इस कोरोना काल से इंश्योरेंस से फायदा उठा रहे हैं। अब जो गरीब लोगों का अगर इलाज इसके थ्रू हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज गरीब तबके के लोग नहीं तो उनको अच्छी सुविधा मिलनी बहुत ही मुश्किल थी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अमित जी के द्वारा जो है इनके चैनल के द्वारा सबको दी जा रही है और मैं ये चाहता हूँ कि सभी इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमित जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू, आपका टाइम देने के लिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका हम समय लेंगे। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद।